हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे। हमारे द्वारा जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा जो न्यू प्रिंट बुक हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। जो पोर्शन डिलीट हो गया इस वीडियो में, इस सीरीज में हम उसको कवर नहीं कर रहे। क्लियर है? जो एनसीईआरटी द्वारा न्यू प्रिंट बुक हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। एनसीईआरटी के अलावा आपको जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हम उनको कवर करेंगे। 101% हमारी कोशिश रहती है आपका एग्जाम 101% कवर किया जाए। ठीक है, तो जितना भी मटेरियल इसके अलावा चाहिए एनसीईआरटी के अलावा वो भी आपको कवर करवाया जाएगा। देखिए एग्जांपल फर्स्ट क्या कहा इन्होंने, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देन ग्राफिकली। इन्होंने कहा है जो क्वेश्चन करना है उसको ग्राफिकली करना है। हमने कितनी इक्वेशंस दी हुई है? दो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर इन्होंने पूछा है क्या ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट किसमें होता है? जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उन दोनों के केस में कंसिस्टेंट लिखते हैं। इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अगर इनकंसिस्टेंट है फिर इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफ पे ड्रॉ करके देखेंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड और थर्ड एग्जांपल आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद करनी है। क्लियर? रीजन एक्सरसाइज में काफी मटेरियल ऐसा है जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे डिटेल में क्वेश्चंस का बैकग्राउंड करवाया गया है हमारे द्वारा। और इस चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मीनिंग है और इस चैप्टर में क्या क्या पोर्शन हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 उस वीडियो में हमने कंप्लीट आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की हुई है और चैप्टर का मीनिंग। क्लियर है? अब इस फर्स्ट एग्जांपल को ग्राफिकली शो करेंगे। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट हुआ तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद फिर एग्जांपल्स करनी है। नाउ दो इक्वेशंस लिखेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। सेकंड इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6। किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करना है, बॉक्स ड्रॉ करके उसमें x और y की वैल्यू लिखेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं इस पोजीशन पे, जहां पे आपको x दिख रहा है पूरी लीनियर इक्वेशन में, जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू हमने क्या पोजीशन की है? 0। आपकी इच्छा, x की वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2 कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, अगर x करना है तो x कर सकते हो, अगर y की वैल्यू रखनी है तो y भी रख सकते हो। इस पूरी लीनियर इक्वेशन में जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे x की वैल्यू 0 रखनी है। x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3y इक्वल टू 12। 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 रिमूव हो गया। 3y y के साथ -3 है तो लेफ्ट साइड से वैल्यू क्या हो जाएगी? राइट साइड शिफ्ट। y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। सिमिलर y को 0 रखना है। पूरी लीनियर इक्वेशन में आपको जहां पे y दिख रहा है वहां पे y की जगह हमने क्या रखा है? y की वैल्यू। हम खुद से
सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0 भी रख सकते हो, 1 2 3 कुछ भी। अगर 0 रखते हो तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो टारगेट है कैलकुलेशन सिंपल कैसे करनी है। इसमें 2x माइनस 3 इंटू 0, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 खत्म। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ क्या लगा हुआ है 2, 2 उधर जाके शिफ्ट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। सिमिलर प्रोसीजर हमने इस क्वेश्चन में किया है, सेकेंड लीनियर इक्वेशन में करेंगे। सेम कंसेप्ट, x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पोजीशन पे, 0 को किसी में भी ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं। y की वैल्यू कितनी आ गई 6.3, कितना होता है 2। ठीक है, 3 के टेबल पे कैंसिल कर दिया, 3 के टेबल पे 3 1 और 6 कहां पे आता है 2 पे। नाउ y की वैल्यू 0 रखनी है, जहां पे आपको y दिख रहा है वहां पे क्या करना है 0 रखना है। 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। 2 बॉक्स ड्रॉ हो गए। ठीक है, हमने बनाया, तो इसी बॉक्स को, दोनों बॉक्स को एक एक करके इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है। फर्स्ट x0 ऐसे देखना है, इस वे से नहीं देखना, ऐसे देखना है। ठीक है, x आप इसको इस फॉर्म में बॉक्स ड्रॉ करें। इसका मीनिंग क्या हो गया, इस बॉक्स का इस बॉक्स के कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक बॉक्स को उठाना है, फिर इस पूरी लाइन का करना है तो इस वाले पेयर को लेना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहती भी इस वे से लेना है कि इस वे से। आपने बॉक्स इस वे से ड्रॉ करने हैं, फिर एक बॉक्स में वैल्यू है वो एक पेयर है। x0 देखो इधर तो जा ही नहीं सकता है क्योंकि बॉक्स ही ये है। x0 y माइनस 4, x0 y माइनस 4, पूरी लाइन y की पूरी लाइन पे x0 होता है, कहीं पे भी ले सकते हो x को 0। ठीक है, y कितना है -4। नेक्स्ट, फिर सेकंड बॉक्स x0 y6, x की पूरी लाइन पे y क्या होता है 0, किसको देखेंगे x को, फिर x कितना है 6। नौ, एक लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कर दिया हमने। नौ सेकंड, देखो इधर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि बॉक्स ही ऐसे। x0 y2, x0 y2, x6 y0, x6 y0, सेम पॉइंट भी आ सकता है, उसी पॉइंट से दूसरी लाइन भी पास हो सकती है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व ग्राफिकली। यस, कंसिस्टेंट। ठीक है, कैसे क्लियर होता है कंसिस्टेंट है, तो मैं आपको 3 केस अभी बता देता हूं। इसीलिए मैंने कहा है आपने पहले एक्सरसाइज सॉल्व करनी है फिर एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, अगर 2 लाइनें आपस में किसी सिंगल पॉइंट पे क्रॉस कर रही है उसको क्या कहते हैं कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। अगर 2 लाइनें आपस में पैरेलल है, किसी भी पॉइंट पे जाके आपस में नहीं मिलेंगी, उसको क्या कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं पैरेलल लाइंस। थर्ड केस क्या है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं फिर सेकंड लाइन भी उसी पे ड्रॉ हो जाती है, उसको भी क्या कहते हैं कंसिस्टेंट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? तो हमारा तीनों कैटेगरी में से कौन सा ग्राफ है फर्स्ट।
अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपस में किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। सॉल्व भी का है ग्राफिकली, तो मैं सॉल्व कर दिया। एक्स की वैल्यू 6, कौन सा पेयर है? 6,0, तो एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0। ये मेरा क्या है? ग्राफिकली सॉल्यूशन। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरीफाई, अगर इन्होंने वेरीफाई पूछा हो चाहे ना पूछा हो, लेकिन हमने रफ वर्क में जरूर वेरीफाई करके आना है। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू को किसी एक गिवन लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, क्या हमारा आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट। एक्स की वैल्यू कितनी है? 6, वाई की वैल्यू कितनी है? 0। वेरीफाई जरूर करना है। 0 इंटू 3 0, 6 किसकी इक्वल आ गया? 6। यस, हमारा जो सॉल्यूशन है एक्स 6 और वाई 0 करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स?